की इस वीडियो में हम पीबी शैली जो है ना, इनकी बायोग्राफी बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पीबी शैली, इनका पूरा नाम पर्सी बायशी शैली है। कई बार एग्जाम में आ जाता है, आपको फुल नेम याद रखना है। इनके बर्थ की बात करें अगर, तो 4 अगस्त 1792 यानी 1792 में इनका बर्थ हुआ था। जगह की बात करें तो वो था फील्ड पैलेस नियर हैशम, वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड में। डेथ की बात करें अगर, तो वो 8 जुलाई 1822 में गल्फ ऑफ स्पेसिया में हुई थी। फ्रेंड्स, इनकी जो डेथ हुई थी वो डूबने के कारण हुई थी, हमको याद रखना है। चलिए पेरेंट्स का जिक्र कर लेते हैं। तो जिनके फादर थे उनका नाम था सर टिमोथी शैली, जो कि विग मेंबर थे पार्लियामेंट के। और इनकी जो मदर थी उनका नाम था एलिजाबेथ पिलफोर्ड, जो कि एक ससेक्स में लैंड ऑनर थी। और जो शैली होते हैं ये एल्डेस्ट सन होते हैं। चलिए अब ना एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो 1802 में ये एंटर करते हैं साइन हाउस एकेडमी ऑफ ब्रैंडफोर्ड, मिडल ससेक्स में। 1804 में शैली जो है एंटर करते हैं एटन कॉलेज में, जहाँ पे उनको एक निकनेम दिया जाता है मैड शैली। देखो मैड शैली इनको निकनेम यहाँ पे इसलिए दिया गया है ना, क्योंकि जो शैली का नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर नेचर के होते हैं। तो इसलिए इनको जो है ना वहाँ के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, तो इसलिए इनका नाम भी जो है वो मैड शैली वहाँ पे रखा जाता है। और 1810 में ही मैट्रिकुलेटेड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। स्पाउस की यानी कि पार्टनर की अगर बात करें तो इनकी 2 शादियां होती हैं। पहली जो होती है वो होती है हैरियट वेस्टब्रुक से, और बाद में जो है इनकी शादी होती है मैरी गॉडविन से। अब इन्हीं सारे फैक्ट्स को ना हम डिटेल में अब डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बायोग्राफी से 2 क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं एग्जाम में, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और अपने नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले इंट्रो ही देख लेते हैं। तो जो पीबी शैली है हमारे, ये रोमांटिक पोएट हैं, यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं। ये यंग जनरेशन या सेकंड जनरेशन भी बोल सकते हैं हम। और ये जो है जाने जाते हैं अपने लिरिक्स के लिए, ठीक है। और इनको रिवोल्यूशनरी स्पिरिट का पोएट भी बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया गया है कि रिवोल्यूशनरी स्पिरिट का पोएट कौन है, तो वो हमारा पीबी शैली हम आंसर टिक करेंगे। 1804 में ये अपनी स्टडीज जो है वो स्टार्ट करते हैं ईटन कॉलेज में, जो कि एक बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल होता है। और यहाँ पे इनके जो क्लासमेट्स होते हैं इनको बुली करते हैं, और नाम पड़ता है ग्रुप का शैली बेट्स। ऐसा बोला जाता है कि जो शैली है ना, उनका जो नेचर था, उनके जो थॉट्स थे, उनकी जो राइटिंग्स थी, उसमें जो है ग्रीक माइथोलॉजी का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो बोला जाता है बाय थॉट ही वॉज अ ग्रीक। 1810 में ये एनरोल हो जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। लेकिन ये जो होता है इनका नेचर वो इंडिफरेंट होता है स्टडीज़ के प्रति, इनका बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है पढ़ाई में। और ये वहीं इसी कॉलेज में ही जो है ये नॉवल लिखते हैं, अपनी पहली नॉवल कौन सी है इनकी, जेस्ट्रोजी। और बुक लिखते हैं सजेस्टिव पोएट्री पे। और 1811 में ये अपनी पब्लिश करते हैं सेकंड गॉथिक नॉवल। फ्रेंड, जो जेस्ट्रोजी थी ना, पहली इनकी नॉवल है वो, और पहली गॉथिक नॉवल भी जो है वो शैली की है। तो 1811 में ये अपनी दूसरी नॉवल लिखते हैं, जो कि वो भी गॉथिक ही होती है, और उसका टाइटल होता है सेंट एरवाइन और द रोसीक्रूशियन। और साथ ही साथ एक पैम्फलेट भी लिखते हैं जिसका नाम होता है नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि वर्क्स पब्लिश हो रहे थे ना, ये एनोनिमसली पब्लिश हो रहे थे, मतलब ये अपने नाम से पब्लिश नहीं करवा रहे थे इन वर्क्स को। और जो इनका ये वर्क होता है ना, नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म, इसके लिए इनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि किस वर्क की वजह से इनको कॉलेज से एक्सपेल किया जाता है, तो वह है नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म। और इनको खाली अकेले नहीं निकाला जाता है, इनके एक फ्रेंड होते हैं थॉमस जेफरन हॉग करके। ये याद रखना कि जो इनका फ्रेंड होता है कॉलेज में, थॉमस जेफरन हॉग, इनका एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड होता है, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होता है। तो साथ ही साथ इनको भी जो है कॉलेज से निकाला जाता है। नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म में क्या होता है, क्वेश्चन कर देते हैं रिलीजन के ऊपर ही, जो कि उस वक्त के लोग जो होते हैं, अथॉरिटीज जो होते हैं, वो उसको बहुत सीरियस लेते हैं और उनको कॉलेज से निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपको इनका नेचर समझ आ रहा होगा कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड थे, पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था, इनके क्लासमेट्स इनको बुली करते थे, रिवोल्यूशनरी स्पिरिट होती थी इनकी अगेंस्ट में, इन्होंने रिलीजन की चीज़ों को लिख दिया है। अब सेम ईयर में ही यानी 1811 में ही, मतलब जब ये कॉलेज से निकाल दिए जाते हैं, तो उसके 4 महीने के बाद ये क्या करते हैं, उस वक्त इनकी एज होती है 19 साल, 19 ईयर्स ओल्ड होते हैं शैली। और ये भाग जाते हैं एक लड़की के साथ जो 16 साल की होती हैं। ये स्कॉटलैंड भाग जाते हैं, और लड़की का नाम होता है हैरियट वेस्टब्रुक। तो ये हैरियट वेस्टब्रुक के साथ भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है शैली इंटरेस्टेड हो जाते हैं, इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं एलिजाबेथ टीचर में, जो कि एक 28 ईयर ओल्ड स्कूल टीचर होती हैं। तो इनके साथ जो है इनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता, बस ये इनके थॉट में ही होता है, प्लेटोनिक रिलेशनशिप हम इसे बोल सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो इंस्पायर करती है, इनका जो पोयम है शैली की बहुत मेजर पोयम मानी जाती है, क्वीन मैप। पहली मेजर पोयम शैली की क्वीन मैप मानी जाती है, जो कि 1813 में आई थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो टीचर थी, स्कूल टीचर थी, ये इंस्पायर करती है शैली को ये पोयम लिखने के लिए। और 1830 में शैली जो है वो खुद ही पब्लिश करते हैं अपनी लाइफ लॉन्ग पोयम क्वीन मैप, जो कि एक पोयम है, एलिगरी है पॉलिटिकल आइडियल्स के ऊपर। फ्रेंड्स, आपको इजी करते हैं। और 1840 में ये विजिट करते हैं विलियम गॉडविन के घर जाते हैं, ठीक है। विलियम गॉडविन बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, अपने पॉलिटिकल जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो 1840 में शैली जो है वो विलियम गॉडविन के घर जाते हैं। शैली समझ लो तरीके से अपना गुरु मानते हैं विलियम गॉडविन को, बहुत जो है एडमायर करते हैं इनके आइडियाज़ को। तो जब इनके घर जाते हैं तो ये विलियम गॉडविन की डॉटर होती है, एक 16 साल की, मैरी नाम होता है उसका। तो ये मैरी को देखते हैं, और मैरी और शैली को जो है वो प्यार हो जाता है। उस वक्त जो है शैली की जो फर्स्ट वाइफ होती है हैरियट वेस्टब्रुक, वो एक्सपेक्ट कर रही होती है, मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। और यहाँ शैली जो है वो प्यार पे पड़ जाते हैं मैरी के। 1814 में ही शैली और मैरी जो है वो भाग जाते हैं यूरोप में। और 1816 में जो इनकी फर्स्ट वाइफ होती है शैली की, हैरियट, वो सुसाइड कमिट कर लेती हैं। और वो कैसे सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं, वो एक रिवर होता है, उस रिवर में कूद करके अपनी जान दे देती हैं। और सेम ईयर में यानी 1860 में ही शैली जो है वो दूसरी शादी कर लेते हैं मैरी से। फिर 1818 में शैली मूव करते हैं नेपल्स में, और जहाँ पे पोयम लिखते हैं स्टेंजाज रिटन इन रिजेक्शन नियर नेपल्स। शैली फिर रोम जाते हैं, और रोम में इनकी जो है वो इन्वाइट करते हैं जॉन कीट्स को कि आओ मेरे साथ रहो पीसा में। लेकिन कीट्स जो है होता है ना, इनका जो इन्विटेशन है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। पीसा, फ्रेंड्स, इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। पीसा एक ऐसी जगह है जहाँ पे शैली रहते हैं, और जो उनकी बेस्ट पोइट्रीज है ना जो उन्होंने लिखी है, माना जाता है कि वो सब पीसा में ही लिखी हुई हैं। तो कुछ टाइम बाद शैली और एडवर्ड विलियम होते हैं, ये एक नई बोट में जा रहे होते हैं। उस बोट का नाम होता है डॉन स्वान, ठीक है। तो ये नई बोट में सफ़र कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं कहाँ से, लिवोर्नो से लेडिसी। लेकिन क्या होता है कि एक तूफान आ जाता है, समुद्री तूफान, गल्फ ऑफ स्पेसिया में।
जिसमें इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो 10 दिन बाद जो है वो रिकवर करी जाती है। तो जो स्टार मार्क करके लिखा है ना, मैंने इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो जब शैली की डेथ होती है, जब इनकी बॉडी जो है वो रिकवर होती है ना, तो इनकी पॉकेट से ना एक वर्क निकलता है। वर्क का नाम क्या होता है? लामिया। लामिया कौन सी पोएट्री थी? जॉन कीट्स की थी। तो जॉन कीट्स की जो पोएट्री होती है लामिया, वो हमें शैली की पॉकेट से देखने को मिलती है। शैली के एपिटाफ की बात करें तो वो टेम्पेस्ट से लिया गया है। द टेम्पेस्ट जो कि विलियम शेक्सपियर का वर्क है, इसमें एरियल का एक कैरेक्टर होता है एरियल। एरियल का जो सॉन्ग है वहीं से शैली का एपिटाफ लिया गया है। वो क्या है हम देख लेते हैं। नथिंग ऑफ हिम दैट डॉट फेड बट डॉट सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। शैली का कजन होता है थॉमस मेडविन, जो कि बायोग्राफी लिखता है पीवी शैली की, जिसका नाम और टाइटल देते हैं द लाइफ ऑफ पर्सी बायशी शैली। बायरन ने कमेंट किया था शैली पे, द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल, द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पीपल आई हैव एवर मेट। कब मिले थे वो? दे मेट 1816, स्पेंड टाइम इन लेक जेनेवा, बोटिंग टूर में रहे थे। इन्फ्लुएंस किया था ये जो इनकी मीटिंग थी ना, ये इन्फ्लुएंस करती है शैली को लिखने के लिए हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम